हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शरीर के अंगों के विषय में। तो जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है कि ये जो शरीर जो है ये किस प्रकार से निर्माण होता है। प्रारंभ में गर्भ के ऊपर जो पंच महाभूत है उनकी क्रिया, और जब पंच महाभूतों की क्रिया होती है तो फिर वो जो गर्भ जो होता है वो हस्तपाद जीवाकरण आदि रूप रंग आदि रचनाओं से जब परिपूर्ण होता है तब उसे हम शरीर कहते हैं। और ये जो शरीर जो है ये शरीर किन अंगों से युक्त होता है, कितने अंग होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि ये जो सिलेबस का जो पॉइंट जो है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में जो है जब वाइवा होता है तो भी जो हमारे एग्जामिनर जो होते हैं वो भी इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पॉइंट है, षडंग शरीर। तो हमारा जो शरीर जो है ये 6 अंगों से युक्त होता है। एक्चुअली ये जो शरीर के जो अंग जो है 6 अंग, ये 6 अंग शरीर रचना या शरीर के अध्ययन हेतु किए गए हैं, या अध्ययन के दृष्टि से आचार्य सुश्रुत ने तथा जो अन्य जो आचार्य जो है उन्होंने किया है। 6 अंग उन्होंने बतलाए हैं। तो उसमें कौन से अंग होते हैं? तो शाखा चतस्त्र, मध्यम पंचमम षष्ठम शीर इति आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है। और शिरो अंतराधि 2 बाहु शक्ति नीच समासतः, अर्थात ये दोनों जो श्लोक जो है इनका एक ही अर्थ है कि 4 शाखाएं होती है, 5वां मध्य शरीर होता है और 6ठा शीर और ग्रीवा होती है। जैसे दूसरा जो श्लोक है उसमें शिर, उसके बाद में अंतराधि का मतलब होता है मध्य शरीर, और 2 बाहु मतलब 2 ऊर्ध्व शाखाएं, और शक्तिनी अर्थात 2 अधः शाखाएं। इस प्रकार से हमारा जो शरीर जो है ये 6 अंगों से युक्त होता है। तो 4 शाखाएं कौन सी होती है? तो 2 ऊर्ध्व शाखाएं है, 2 अधः शाखाएं है, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। उसके बाद में जो है जो मध्य शरीर जो है अंतराधि जो है इसमें जो है उरह वक्ष, उसके बाद में उदर एब्डोमेन, उसके बाद में कटी या श्रोणी पेल्विस, और पेल्विक या पेल्विस, और पृष्ठ पीठ, इनका अंतर्भाग होता है। शीर जो है ये ग्रीवा के साथ में मध्य शरीर से ऊर्ध्व भाग में जुड़ा होता है, वो मध्य शरीर के ऊर्ध्व भाग में जुड़ा है। तो शीर का वर्णन हमेशा ग्रीवा के साथ में ही आता है। तो कहाँ जो है शीर और ग्रीवा ऐसा शब्द आया है, तो कहाँ से शीर ही शब्द आया है। तो इस प्रकार से जो है ये शरीर के जो 6 भाग जो है इनका वर्णन जो है आचार्य सुश्रुत ने, और हमारे जितने भी जो आचार्य जो है आयुर्वेद के, उन्होंने शरीर के 6 भाग वर्णन किए हैं। इसके बाद में जो हमारे जो 6 अंग जो है जिसे हम षडंग बोलते हैं, तो इन 6 अंगों के भी और छोटे छोटे अंग होते हैं। जैसे बतलाया गया अवयवम प्रति यो अवयवः तत् प्रत्यंग उच्यते। जो अवयवों का अवयव होता है उसे प्रत्यंग कहते हैं। अर्थात कोई अंग जो है उस अंग का और जो छोटा अंग होता है उसे हम प्रत्यंग कहते हैं। प्रत्येक बड़े भाग अर्थात अंग के छोटे छोटे जो भाग अवयव होते हैं, इस छोटे अवयवों को ही प्रत्यंग कहते हैं। अर्थात अंग और अंगों के छोटे भाग अवयव प्रत्यंग कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो शरीर जो है ये शरीर स्थित जो प्रत्यंग जो है, ये शरीर के जो प्रत्यंग जो है ये 2 भागों में विभक्त किए गए हैं।
एक तो है बाह्य प्रत्यंग और दूसरा जो है आभ्यंतर प्रत्यंग। जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं वो बाह्य प्रत्यंग, और जो भीतर डिसेक्शन के पश्चात हमें दिखाई देते हैं या जिसका हम अनुमान करते हैं उसे हम आभ्यंतर प्रत्यंग कहते हैं। तो बाह्य प्रत्यंग, बाह्यता दिखाई देने वाले अधिकतर जो प्रत्यंग जो है वो संख्या में 1 या 2 होते हैं, और इससे भी कुछ ज्यादा होते हैं। जैसे मस्तिष्क, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, बस्ती, ग्रीवा इत्तेता एकैका। अर्थात ये जो प्रत्यंग जो है, जैसे मस्तिष्क अर्थात करोटी, स्कल कैप, उसके बाद में उदर, एब्डोमेन, पृष्ठ, बैक, और नाभि, अम्बिलिकल या अम्बिलिकस, उसके बाद में ललाट, फोरहेड, उसके बाद में जो नासा, नोज, चिबुक, चिन, ये जो बस्ती जो है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जो आता है, उसके बाद में ग्रीवा, नेक। तो ये जो 9 जो प्रत्यंग जो है ये प्रायः संख्या में 1 होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यंग जो होते हैं ये बाह्य प्रत्यंग है और ये संख्या में 1 होते हैं। तो इस प्रकार से कौन से प्रत्यंग संख्या में 1 होते हैं इसके विषय में आचार्यों ने बतलाया है। इसके बाद में जो है जो प्रत्यंग संख्या में 2 होते हैं इसके विषय में भी आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है कि कर्ण, नेत्र, भ्रू, शंख, अंश, गंड, कक्षा, स्तन, वृषण, पार्श्व, स्पिग, जानु, उरु, ये सभी जो है जानु, बाहु, उरु, तो ये सभी जो है संख्या में 2-2 होते हैं। साथ में जो है 20 अंगुल्यास्तिया या अंगुल्या होते हैं, और स्त्रोतस जो होते हैं, स्त्रोतस भी बतलाए गए, जो बहिर्मुखी स्त्रोतस, इनका वर्णन आया है यहाँ पर। बाहर से जो दिखने वाले होते हैं, जो संख्या में 9 होते हैं पुरुषों में, और स्त्रियों में जो है वह इससे ज्यादा 3 होते हैं, 12 स्त्रोत बहिर्मुखी स्त्रोतस होते हैं। तो कर्ण जो है, कान हमें जो दिखाई देते हैं 2 होते हैं। नेत्र, आंखें जो है 2 है। भ्रू, जो आंखों के ऊपर जो बालों की जो रेखा जो है वो 2 होती है। उसके बाद में शंख, शंख का मतलब होता है जो हमारा नेत्र का जो पीछे का जो भाग जो है, और कान का जो सामने का जो भाग जो है, कर्ण के सामने का भाग, वो जो प्रदेश जो कहलाता है वो शंख प्रदेश या टेम्पोरल रीजन कहलाता है। उसके बाद में अंश, शोल्डर, जो हमारा शोल्डर जॉइंट जो है उसके स्थान पर आता है। उसके बाद में गंड, जो हमारे गाल होते हैं, गाल, तो ये गंड जाइगोमेटिक बोन वहां पर होता है। उसके बाद में कक्षा, जो एक्जिला जो होता है वो भी 2 होते हैं। उसके बाद में स्तन, जो पुरुषों में अविकसित स्वरूप में होते हैं और स्त्रियों में जो है विकसित रूप में होते हैं। उसके बाद में जो है वृषण, टेस्टिज, पार्श्व, जो वक्ष और उदर का जो पार्श्व जो भाग है, लैटरल पार्ट, वो पार्श्व कहलाता है, लैटरल रीजन। उसके बाद में स्पिग, नितंब जिसे हम कहते हैं, ग्लूटेल रीजन, जो पीछे का नीचे का जो भाग जो है। उसके बाद में जानु, जो नी जॉइंट जो है या नी का जो प्रदेश जो है वो जानु। बाद में बाहु, जिसे हम आर्म कहते हैं। उसके बाद में उरु, उरु का मतलब थाई। तो ये जो सभी जो प्रत्यंग जो होते हैं वह संख्या में 2 पाए जाते हैं। तो ये जो है कुल 28 जो प्रत्यंग जो है वो संख्या में 2 पाए जाते हैं। इसके बाद में जो हाथ और पैर की जो अंगुलियां जो होती है वो प्रत्येक हाथ में 5 है, उस प्रकार से 10 अंगुलियां हाथ में, दोनों हाथों में, और दोनों पैरों में उसी प्रकार से 10 अंगुलियां होती है। उस प्रकार से 20 अंगुलियों का वर्णन किया गया है कि ये जो है ये संख्या में 2, और उसके बाद में जो दोनों हाथों में और पैरों में कुल 20 जो अंगुलियां होती है। अब इसके साथ में जो है बाहर की ओर खुलने वाले जो स्रोतस जो बतलाया, जिसे हम बहिर्मुखी स्रोतस कहते हैं,
तो नवस्रोतांसी नराणाम बहिर्मुखानी श्रवण नयन वदन गुद मेढ्राणी। श्रवण मतलब कान के जो छेद होते हैं, नयन आंखों के छेद, वदन मुख का छेद, श्रवण नयन वदन घ्राण जो नाक के 2 छेद है, गुद गुद द्वार और मेढ्र जो मूत्र मार्ग जो द्वार जो है या जननेन्द्रिय का जो द्वार जो हम बोल सकते हैं उसे, तो ये जो है मेढ्र, तो मूत्र मार्ग का जो द्वार जो है ये द्वार। इस प्रकार से ये जो बाहर की ओर खुलने वाले जो है जो नवस्रोत जो है बहिर्मुखानी, बाहर की ओर खुलने वाले। तो इसके अलावा जो है स्त्रियों में और 3 स्रोत जो है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे एक योनि द्वार जो है वो होता है और 2 जो है स्तन्य जो है, जो जहाँ से दूध बाहर आता है, दुग्ध बाहर आता है। तो इस प्रकार से ये 3 स्रोत जो है ये स्त्रियों में ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्रोत जो है इनका वर्णन आया है कि ये बाहर की ओर खुलते हैं। अब इस प्रकार से जो है जैसे हम देखते हैं कि जो ऊर्ध्व शाखा जो होती है या जो अधः शाखा जो होती है, इसमें भी जो है हमें कुछ प्रत्यंग हम गिन सकते हैं। जैसे कि अंश है जो यहाँ पे बतलाया गया ही है, उसके बाद में बाहु, उसके बाद में जो है कुरपर, जहाँ पे बाहु और अग्रबाहु का मिलन होता है, जहाँ पे कुरपर जो होता है एल्बो, कुरपर, कुरपर संधि या कुरपर, तो ये जो है ये भी है। उसके बाद में जो है अग्रबाहु, आगे का जो भाग जो है हाथ का आगे का भाग, अग्रबाहु जो कुरपर के आगे रहेगा। और उसके बाद में जो है मणिबंध, जो हस्त जो है और अग्रबाहु इसके जॉइंट पे जो है जो रहता है, जो संधि जो है, जो जॉइंट जो है जिसे हम मणिबंध कहते हैं। उसके बाद में हस्त है और उसके बाद में अंगुलियां, ये भी बतलाई गई है। तो ये भी जो है ये हम इन्हें भी प्रत्यंग कहते हैं और इनका भी हमें ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जैसे अंश है, अंश संधि होता है। उसके बाद में जो बाहु जो है वहाँ पे बाहवी नामक संधि होता है, मर्म होता है। उसके बाद में जो है कुरपर है, कुरपर में जो है कुरपर संधि होता है या कुरपर मर्म भी होता है। उसके बाद में जो है ये जो अग्रबाहु जो रहेगा, उसके बाद में वहाँ पे भी इंद्रबस्ती नाम का मर्म होता है। मणिबंध में मणिबंध नाम का मर्म होता है, मणिबंध संधि भी होता है। और हस्त में जो है बहुत सारे मर्म होते हैं। अंगुलियाँ, जो अंगुलियों को भी विशिष्ट नाम से हम पहचानते हैं। तो इस प्रकार से ये भी ऊर्ध्व शाखा के जो प्रत्यंग जो है वो कहे जा सकते हैं। उसके बाद में जो अधः शाखा के जो प्रत्यंग जो है, तो अधः शाखा के प्रत्यंग में जो है जो हिप जॉइंट जो है जिसे हम नितंब संधि कहते हैं। उसके बाद में जो है उरु, वहाँ पे और भी नाम का मर्म रहेगा। उसके बाद में जानू, वहाँ पे जानू नाम का मर्म रहता है। उसके बाद में जो है जो जंघा जो प्रदेश जो है जो जानू के नीचे रहेगा और गुल्फ के ऊपर, मतलब जो नी जॉइंट के नीचे और एंकल जॉइंट के ऊपर ये जो प्रदेश जो रहता है इसे हम कहते हैं लेग, अर्थात जंघा प्रदेश। तो वहाँ पे भी जो इंद्रबस्ती नाम का मर्म रहता है। और फिर गुल्फ जो एल्बो एंकल जॉइंट जो है, और उसके बाद में जो पैर, पाद और पाद की अंगुलियाँ। तो इस प्रकार से ये जो है ये अधः शाखा के प्रत्यंग हो जाते हैं। जो मैंने अभी नाम बतलाया है, ये नाम जो है हमको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम मर्म शारीर का वर्णन करते हैं या किसी संधि का जब वर्णन करते हैं तो ये जो शब्द जो है ये वहाँ पर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऊर्ध्व शाखा के और अधः शाखा के प्रत्यंग हम कह सकते हैं, जो अभी हमने चर्चा की। तो जैसे ऊर्ध्व शाखा में अंश है, बाहु है, कुरपर है, अग्रबाहु है, मणिबंध है, हस्त है और अंगुलियां। तो इस प्रकार से ये भी प्रत्यंग हो जाते हैं ऊर्ध्व शाखा की। और अधः शाखा में जो है उसके जो नितंब है, उरु है, उसके बाद में जानू है, जंघा है और गुल्फ है, और उसके बाद में पाद है और पादांगुल्या। तो ये भी जो है ये प्रत्यंग हो जाते हैं और इनके नाम जो है हमें मालूम रहना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये हम ऊर्ध्व शाखा के और अधः शाखा के प्रत्यंग
इसके विषय में हमने अभी चर्चा की है। अब जो आभ्यंतर प्रत्यंग जो है, जैसे आभ्यंतर का मतलब जो अंदर की ओर होते हैं और जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, जब तक हम मृत शोधन या शव विच्छेदन नहीं करते तब तक वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से जो अभ्यंतर प्रत्यंग जो है इनका भी वर्णन आया है। तो शरीर के भीतर असंख्य प्रत्यंग होते हैं, मगर उनमें से गणना करने योग्य जो प्रत्यंग जो है इनका ही वर्णन आचार्य सुश्रुत और आदि आचार्यों ने किया है। तो जैसे आचार्यों ने कहा है कि कौन से प्रत्यंग होते हैं। जैसे त्वचा है, सप्त त्वचाएं होती है, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा। इस प्रकार से कला है, जो धातु और आशय के बीच में जो मर्यादा स्वरूप जो होती है वो कला। रक्तधरा, मांसधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पित्तधरा, पुरीधरा, शुक्रधरा, ये जो है ये कलाएं हैं। उसके बाद में आशय, वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय। और स्त्रियों में जो 8वां जो आशय जो होता है वो गर्भाशय, जो आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है। उसके बाद में जो 2 स्तन्याशय जो है वो भी आचार्य शारंगधर ने बतलाया है। तो इस प्रकार से स्त्रियों में जो है वो 10 आशय बतलाया है और पुरुषों में जो है वो 7 आशय होते हैं। इसके बाद में धातुएं, 7 धातुएं होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो है 7 धातुएं है। उसके बाद में जो है कुर्च जो है वो 6 होते हैं। सिवनी जो है वो भी 7 होती है। सिवनी मतलब जहाँ पे सिलाई के समान रचना होती है उसे सिवनी कहते हैं। उसके बाद में जो है अस्थियों की संख्या जो है हमारे आचार्यों ने बतलाई है। आचार्य सुश्रुत ने 300 अस्थियां बतलाई है, आचार्य चरक ने जो है 360 बतलाई है। उसके बाद में जो है जो संधि जो है, तो संधि जो है आचार्यों ने 210 बतलाई है। स्नायुए, जो स्नायु बंधनम प्रोक्ता देहे मांसास्थि मेदसाम संधिनमपि, तो स्नायु जो बंधन का कार्य करने वाली जो रचना जिसे स्नायु कहते हैं, इनकी संख्या जो है वो 900 स्नायु बतलाया है। उसके जो प्रकार जो है उसके बारे में भी कहा है। प्रतानवती, वृत्त, पृथुल और सुशीर, ये 4 प्रकार के स्नायु होते हैं। उसके बाद में जो पेशी, जिसे हम मसल कह सकते हैं या मसल कहते हैं, ये 500 पेशियां होती है। स्त्रियों में जो है 20 पेशियां ज्यादा होती है, 520 होती है। पुरुषों में जो है 500 पेशियां होती है। उसके बाद में सिराएं, जो सरनाथ शिरा कहा गया, जहाँ से खून का बहाव होता है, संत गति से होता है, जिसे हम अंग्रेजी में वेन्स कहते हैं। तो प्रायः शिरा का अर्थ जो है हम जहाँ से रक्त का वहन होता है, तो इस प्रकार से वो जो सिराएं जो है 700 सिराएं होती है। मर्म, ऐसे स्थान जहाँ पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि एक साथ मिल जाते हैं, उस स्थान को हम मर्म कहते हैं। तो 107 मर्म होते हैं। उसके बाद में धमनियाँ जो है, जो वहन करती है, स्पंदन का वहन करती है, ध्मानात् धमन्या कहा गया है, तो ये 24 धमनियाँ होती है। दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ, मल। उसके बाद में 3 होते हैं, तो स्वेद, मूत्र, पुरुष। कंडरा जो है वो 16 होती है। महत्या स्नायवा प्रोक्ता कंडरास्तु षोडश, इस प्रकार से 16 कंडराओं का वर्णन आया है। जाल भी 16 होते। संघात, जहाँ पे मांस, शिरा, स्नायु जहाँ एक साथ मिलते हैं, ऐसे जो स्थान जो होते हैं जिसे हम संघात कहते हैं, वो 14 संघात होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये अभ्यंतर प्रत्यंगों के विषय में बतलाया गया है। उसके साथ में ही जो विशेष रचनाएं हमारे शरीर में होती है, स्त्रोतस, तो वो स्त्रोतसों का आधार लेकर ही जो है रोगों का वर्णन किया गया है। तो योगवाही स्त्रोतस, अर्थात वो संख्या में 2 होते। 22 स्त्रोतस आचार्य सुश्रुत ने बतलाई है। आंत्र जो है वो 2 होते हैं, लघुआंत्र और बृहदांत्र। और इसके साथ में ही और कुछ अंग जो है प्रत्यंग हमें दिखाई देते हैं, जैसे यकृत है, लिवर, प्लीहा है, स्प्लीन, उंडुक है, सीकम, हृदय है, हार्ट, आमाशय है, स्टमक। तो ये जो अवयव जो है ये प्रायः हमें संख्या में 1, या अंग जो है, प्रत्यंग जो है, ये संख्या में 1 हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में वृक्क, किडनी जो है वो 2 होती है। और वैसे तो फुफ्फुसाहा ये शब्द आया है। फुफ्फुसाहा जब बोलते हैं तो
वो एक ही फुफ्फुस होता है, मगर वो जब हम देखते हैं तो वहाँ पे दो फुफ्फुस हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो अभ्यंतर प्रत्यंग जो है इनका वर्णन जो है आया है। आचार्य चरक ने जो है प्रत्यंगों का जब वर्णन किया है तो उन्होंने कहा है कि 56 प्रत्यंग होते, 56 जो प्रत्यंग जो है इन होते हैं शरीर में, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो है जो शरीर के जो अंग जो है 6 अंग, शाखा चतस्रो मध्य पंचमम षष्ठम शीर इति, ये तो अंग हो जाते हैं। और इन अंगों में इन अंगों के जो छोटे छोटे जो भाग होते हैं जिसे हम प्रत्यंग कहते हैं, तो ये प्रत्यंग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य प्रत्यंग और दूसरा अभ्यंतर प्रत्यंग। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में जो है हम प्रत्यंगों के विषय में हमने चर्चा की है।